हेलो एवरीवन। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है ये 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर CAPF पेपर 2। ये किन लोगों के लिए हैं? ये उन लोगों के लिए हैं जिसने अभी तक पेपर 2 की प्रिपरेशन नहीं की है, और जिन्होंने प्रिपरेशन कर ली है उनके लिए वैल्यू एडिशन का काम करेंगे। तो लास्ट मिनट में आप देखोगे, लास्ट एक महीने के अंदर आप इन टॉपिक्स को यूज़ कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन के लिए। मेनली ये सबसे ज़्यादा उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे जिन्होंने अभी तक इस पेपर 2 की, इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन नहीं की है और वो चाहते हैं लास्ट टाइम में कुछ ना कुछ उनको मिल जाए जिसको पढ़ के जा सकते हैं, और कम से कम उनको 2 या 3 टॉपिक की हेल्प मिल सकती है। लास्ट टाइम भी इसमें से क्वेश्चन आए थे, तो इसीलिए हमने ब्रह्मास्त्र 2.0 इस बार शुरू किया है। इसमें 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट और 30 मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक रहेंगे जो आपके CAPF एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इस पर्टिकुलर सीरीज़ की आप देखोगे इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि इसमें हमने बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया है। हमने एनालाइज़ किया है कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, प्रीवियस ईयर ट्रेंड देखोगे तो इंटरनल सिक्योरिटी से ये क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है JNK मिलिटेंसी। तो JNK मिलिटेंसी हमने प्रेडिक्ट किया है। रीज़न बिंग, आप यहाँ पे ट्रेंड देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आपके यहाँ पे आ रहे हैं CAPF के अंदर, जैसे एमर्जिंग थ्रेट टू इंडियाज़ इंटरनल सिक्योरिटी, सिक्योरिंग इंडियाज़ इंटरनेशनल बॉर्डर्स, इन्फिल्ट्रेटर्स आर ए थ्रेट टू इंडियाज़ इंटरनल सिक्योरिटी। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, राइट, और रेडिकलाइजेशन जैसे क्वेश्चन आते हैं, टेररिज्म जैसे क्वेश्चन आते हैं, तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। तो मुझे लगता है JNK मिलिटेंसी पे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये हमारा आइडिया रहेगा। इस पूरी सीरीज़ के अंदर हम कोशिश करेंगे वही टॉपिक डिस्कस किए जाएँ जो कि प्रोबेबल है एग्ज़ाम में आने के। अब मैं एक काम करूँ, आपको 100 क्वेश्चंस मैं आपको प्रिपेयर करा दूँ, 100 क्वेश्चंस में से आपको एक क्वेश्चन मिले उसका कोई फ़ायदा नहीं है। चलो 2 क्वेश्चन आपको मिल गए, लेकिन 100 क्वेश्चन को आपको प्रिपेयर करने के लिए कितना टाइम आपको लगेगा ये आपको आइडिया होना चाहिए। इनपुट टू आउटपुट को रेशो आपको हमेशा देखनी चाहिए। तो 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आइडेंटिफाई करने में और उनका डिस्कस करने में और डिलीवर करने में मुझे लगता है ज़्यादा टाइम लगेगा और ज़्यादा मेहनत लगती है कंपैरेटिवली। अगर आपको कोई आपको 100 टॉपिक्स दे रहा है, उनके लिए वो फ़ायदा हो सकता है 100 टॉपिक्स देना, कि उसमें से कोई ना कोई आपको टॉपिक मिल ही जाएगा इन द लास्ट। बट आपको ये देखना होगा यार, टॉपिक अगर मैं इतने प्रिपेयर करूँगा तो उससे फ़ायदा क्या है। 100 टॉपिक्स मैं आपको बोलता हूँ आप एग्ज़ाम तक प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक टॉपिक को प्रिपेयर करने में आपको कम से कम कुछ घंटे लगते हैं, और अगर आप 2 टॉपिक प्रिपेयर करने लगे आपके 2-3 घंटे दिन के चले जाएंगे और आप पेपर 1 सफ़र करोगे। ठीक है, तो आई सजेस्ट यू, मैं आपको वही टॉपिक दूंगा जो एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। राइट, सो लेट डिस्कस। पहली डिस्कशन हम करेंगे मिलिटेंसी इन जम्मू एंड कश्मीर। तो मिलिटेंसी देखते हैं पहले हम। सबसे पहले अभी अगर आप देखोगे, हाइब्रिड मिलिटेंसी का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। क्या है हाइब्रिड मिलिटेंसी? हाइब्रिड मिलिटेंसी आप देखोगे जिनको अभी तक टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं किया गया है, बट उनकी आइडियोलॉजी जो है, उनकी थॉट प्रोसेस जो है इतनी रेडिकलाइज हो चुकी है जो कि किसी भी तरह का एक टेरर अटैक करने के लिए तैयार है। ठीक है, अटैक करने के बाद वो अपनी रूटीन लाइफ में दोबारा चले जाते हैं। कोई टीचर है तो टीचिंग करना शुरू कर देता है, कोई कारपेंटर है या फिर किसी भी तरह का कुछ भी काम करता है डेली वहाँ पे, तो वो अटैक करने के बाद वापस चला जाता है। और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बहुत ही मुश्किल है उनको आइडेंटिफाई करना, क्योंकि अभी तक उनको टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं किया गया था और उनकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री भी नहीं है। अब हम देखेंगे प्रेजेंट कंडीशन इन जम्मू एंड कश्मीर। 250 प्लस ओवर द ग्राउंड वर्कर हैं जो कि अरेस्टेड हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। क्या होते हैं ओवर द ग्राउंड वर्कर? जो कि हेल्प करते हैं किसको? मिलिटेंट्स को, मूवमेंट में, एमुनिशन सप्लाईज में, अकोमोडेशन में। अभी आपने देखा था जब सिक्योरिटी फोर्सेस की एक व्हीकल कैरी कर रहा था, एक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स थे उसके अंदर, तो उसको एम्बुश किया गया था जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बाय द मिलिटेंट्स, और वह मिलिटेंट्स एक विलेज में जाके घुस गए थे। उस विलेज में उसको अकोमोडेशन दी गई थी, और उस विलेज के अंदर जिसने भी उसको अकोमोडेशन दी थी उसको अरेस्ट भी किया गया था। ठीक है, तो ये आपको आइडिया रहना चाहिए कि क्या ओवर द ग्राउंड वर्कर्स करते हैं वहाँ पे। ये फैसिलिटेट करते हैं उनकी मूवमेंट्स को, एमुनिशन सप्लाई करते हैं और अकोमोडेशन, खाने पीने की चीज़ें इनको दे देते हैं। अब लॉन वुल्फ अटैक आपने देखा होगा, जैसे कश्मीरी पंडित्स के ऊपर, और जो हाँ टीचर्स हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, इवन फीमेल टीचर्स, उन पे अटैक किया गया था। पॉइंट ब्लैंक रेंज से उनको मारा गया था। दैट इज़ टू इनह्यूमन। आप किसी भी इनोसेंट लोगों को ऐसे मार रहे हो, और उससे डिस्ट्रेस आपने देखा था, माइग्रेशन भी हुई थी वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, और वहाँ पे इंटरनली डिस्प्लेस्ड आप देखोगे पीपल भी हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, वो भी मैं आपको बताऊँगा। माइग्रेशन होती है, डिस्ट्रेस्ड होता है,
विद इन द सोसाइटी, पोलराइजेशन होना शुरू हो जाता है, मार्जिनलाइजेशन होना शुरू हो जाता है, रेडिकलाइजेशन अगेन सोसाइटी के अंदर इंक्रीज होता है, क्योंकि इस तरह के लोन वोल्फ अटैक जो है वहाँ पे सोशल डिसहार्मनी पैदा करते हैं। नाउ रेडिकलाइजेशन क्या है? रेडिकलाइजेशन अगर आप देखोगे, आपका एक क्वेश्चन भी आया है सीपीएफ के अंदर, आई थिंक फंडामेंटलिज्म के ऊपर आया है, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म अ चैलेंज टू नेशनल सिक्योरिटी, राइट। नाउ सी प्रोसेस बाय विच रेडिकलाइजेशन होता क्या है? प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल और ग्रुप comes to adopt increasingly exercise extreme political, here the keyword is extreme, किसी भी चीज़ की आपकी एक्सट्रीम थिंकिंग हो, पॉलिटिक्स की हो सकती है, सोशल की होती है, रिलीजियस आइडियाज़ की हो सकती है, जैसे वहाबी आइडियोलॉजी होती है किसी टाइम पे, ठीक है। वहाबी आइडियोलॉजी मतलब यू कैन नॉट लिव विद अनदर कम्युनिटी, उसके साथ आप रह ही नहीं सकते, म्यूचुअली एंटागोनिस्टिक रिलेशंस हो जाते हैं। एक कम्युनिटी अगर आप देखोगे, एक कम्युनिटी फ्लरिश कर रही है, इम्प्रूव हो रही है, तो दूसरी कम्युनिटी को ये लगता है उस कम्युनिटी के लिए वो थ्रेट है, ठीक है। तो ये रेडिकलाइज्ड ये आइडियाज़ हो जाते हैं उनके, रिलीजियस या फिर सोशल आइडियाज़, पॉलिटिकल आइडियाज़, जो कि बहुत ज़्यादा रेडिकल है। नाउ इफ़ यू वांट टू ड्रॉ एनी फ्लो चार्ट इन योर एसे, ये बहुत ही अच्छा चार्ट है, आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये फंडामेंटलिज्म जो है आपका वाई एक्सिस पे है, वायलेंस आपका एक्स एक्सिस पे है, और ये स्केल देखोगे ये लो एक्सिस, लो से हाई की तरफ जाता है, ये भी लो से हाई की तरफ जाता है, ठीक है। अब इसको आप देखो, अब इसको आप एक चार्ट प्रिपेयर करोगे तो आप किसमें कैसे प्रिपेयर करोगे, लेट्स सी। तो इधर से आप ये आपने ग्राफ बना दिया, तो आप नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे तो फंडामेंटलिज्म भी बढ़ता जाएगा और वायलेंस भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखनी है। नाउ सी द सोसाइटल चैलेंजेस ऑफ दिस JNK मिलिटेंसी, और सिक्योरिटी एजेंसी के लिए क्या चैलेंजेस हैं, अगेंस्ट स्टेट के लिए और टेक्नोलॉजी के लिए क्या चैलेंजेस पोज करता है JNK मिलिटेंसी। सोसाइटल के लिए आपको अस वर्सेस दैम हो जाता है, क्योंकि आपको होता है एक जो वहाँ पे कम्युनिटी है जो कि मार्जिनलाइज्ड है, दूसरी जो है वहाँ पे आपको पता है मेजॉरिटी के अंदर है। और इस तरह के जब लॉन वुल्फ अटैक होते हैं, टारगेटेड किलिंग होती है, तो वहाँ पे अस वर्सेस देम वाली सिचुएशन हो जाती है, पोलराइजेशन सोसाइटी के अंदर आती है, मार्जिनलाइजेशन, डिस्ट्रेस होता है विद इन द सोसाइटी एंड विद इन द गवर्नमेंट ऑल्सो, गवर्नमेंट से भी डिस्ट्रेस होना शुरू कर देते हैं लोग, ठीक है। पीपल स्टार्ट फ्लडिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टेट। उसके बाद रेडिकलाइजेशन और इंडॉक्ट्रिनेशन जैसे सिचुएशन तो आती ही हैं ड्यू टू दिस JNK मिलिटेंसी। उसके बाद हम देखें, उसके बाद आप इसमें बोल सकते हो कि सॉफ्ट टारगेट्स, जो कि यार बहुत ही आप देखोगे इनोसेंट टारगेट्स, फीमेल टीचर्स को टारगेट किया जाता है, उसका क्या ही मतलब है, ठीक है, टू क्रिएट फियर इन द माइंड ऑफ दैट पर्टिकुलर पीपल, वन पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। फियर साइकोसिस जनरेट करने के लिए सॉफ्ट टारगेट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपने देखा बैंक्स के अंदर जाके किसी मैनेजर को मारना, स्कूल्स के अंदर जाके टीचर्स को मारना, मेडिकल स्टोर पे जाके किसी निहत्थे आदमी को मारना, ये टारगेटेड है। माइग्रेंट्स के ऊपर ग्रेनेड थ्रो करना, दीज आर द सॉफ्ट टारगेट्स, ओके। नाउ द सिक्योरिटी, इसके साथ ही IDPs क्या है, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल विद इन द कश्मीर, कश्मीर के अंदर भी इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल है, आपको पता है वो कौन है। नाउ सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए क्या सिचुएशन है, आप देखोगे फेसलेस मिलिटेंसी, ट्रेसेबिलिटी, क्योंकि बहुत मुश्किल है अगर फेसलेस कोई पहले किसी का क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं रही है, कोई टेररिस्ट हिस्ट्री नहीं रही है, उसको ट्रेस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज के टाइम ये हाइब्रिड मिलिटेंसी बहुत ट्रेंडिंग पे है। स्लीपर सेल हमारे लिए एक प्रॉब्लम है सिक्योरिटी एजेंट्स के लिए, और इंसिडेंट्स में भी स्पाइक मिला है हमें। नाउ स्टेट्स में देखोगे, स्टेट के लिए क्या प्रॉब्लम है, क्या चैलेंजेस पोज करते हैं। इन्फ्लिट्रेशन जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज है स्टेट के सामने। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म स्टेट स्पॉन्सर्ड है, ये प्रॉक्सी वार फियर क्रिएट करता है। नॉर्मल लाइफ जो है वहाँ के लोगों की वो बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो जाती है ड्यू टू इन्फिल्ट्रेशन। उसके साथ ही आप देखोगे एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी आती है। आपको पता होगा कि बार बार इतने सारे बैरिकेड्स लगाने पड़ते हैं, छुट्टियां करनी पड़ती हैं, लॉ एंड ऑर्डर के लिए आपको पता है इंटरनेट बैन करना पड़ता है, और एक आप देखोगे टेररिस्ट इकॉनमी वहाँ पे फ्लड होती है। अदरवाइज स्टेट में आप देखोगे वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर जो है टोटली और मेनली टूरिज़्म पे ज़्यादा डिपेंड है। अगर वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर या फिर सेंस ऑफ सिक्योरिटी अच्छी नहीं है तो आपको पता है टूरिज़्म वहाँ पे नहीं, इतनी इंडस्ट्री ग्रो नहीं करती, तो वहाँ पे इकोनॉमी को भी इफेक्ट होता है बहुत ज़्यादा। नाउ कमिंग टू द टेक्नोलॉजी पार्ट, सोशल मीडिया भी हमारे लिए एक चैलेंज है। कैसे सोशल मीडिया से रिक्रूटमेंट होती है, एनोनिमिटी रहती है, कोई भी फेक प्रोफाइल बना सकता है, उसको यूज़ करते हैं। उसके बाद फेक न्यूज़ जैसी सिचुएशन है, डिसइंफॉर्मेशन,
ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप देखोगे, डिसइंफॉर्मेशन पे क्वेश्चन आपका बन सकता है और फेक न्यूज़ पे भी एक क्वेश्चन आपका इस एग्ज़ाम के अंदर आ सकता है इन दिस ईयर। गवर्नमेंट अब क्या क्या मेजर्स ले रही है? डी रेडिकलाइजेशन स्ट्रेटेजी चलाई है गवर्नमेंट ने। काउंटर रेडिकलाइजेशन कहने का मतलब है कोई ऐसी आइडियोलॉजी है जो कि बहुत ही रेडिकलाइज्ड है, तो उसको काउंटर नैरेटिव से ही आप ख़त्म कर सकते हो। एक नैरेटिव बनाया गया तो उसके लिए काउंटर नैरेटिव होना चाहिए, तो डी रेडिकलाइजेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, डी रेडिकलाइजेशन स्ट्रेटेजी। क्योंकि आइडियोलॉजी को आइडियोलॉजी ही ख़त्म कर सकती है, आप उसको फायर पावर से ख़त्म नहीं कर सकते। उसके बाद स्ट्रेंथन पॉलिसिंग, इंटेलिजेंस शेयरिंग कर सकते हो, मॉनिटरिंग, साइबर स्पेस को आप मॉनिटर करना पड़ेगा। इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए आपको पता है क्या क्या प्लेटफॉर्म्स होते हैं, CCTNS हो गया, उसके साथ ही इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए IB को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और इंटरनेशनल इंटेलिजेंस के लिए रॉ वहाँ पे काम करेगी। पुलिसिंग को स्ट्रेंथन करना होगा, मॉडर्नाइजेशन करने की ज़रूरत है पुलिस की वहाँ की। अब कम्युनिटी के लिए क्या कर सकते हो? 3 प्रोन्स्ड काउंसलिंग कर सकते हो। काउंसलिंग का मतलब आपको पता है कि वहाँ पे आप एक काउंटर नैरेटिव तैयार कर सकते हो। आप बता सकते हो काउंसलिंग करके कि कैसे आपको हार्मनी में रहना चाहिए, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। कम्युनिटी बेस्ड एक्टिविटीज़ कर सकते हो, सिविल सोसाइटी और मीडिया, इफ़ेक्टिव काउंटर नैरेटिव्स आप चला सकते हो। मिशन पहल, श्रीलंका मॉडल, ये सारी चीज़ें आप इसमें केस स्टडी के अंदर डाल सकते हो कि श्रीलंका मॉडल, जैसे श्रीलंका के अंदर जो आप देखोगे मिलिटेंसी थी, ठीक है, तामिलियन पॉपुलेशन के साथ कैसे वहाँ पे सिविल वॉर में थी श्रीलंकन गवर्नमेंट, तो ये भी आप मेंशन कर सकते हो कैसे श्रीलंका ने वहाँ पे मिलिटेंसी को ख़त्म किया। मिशन पहल की बात कर सकते हो। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ हाउ यू विल रिड्यूस द रेडिकलाइजेशन, दिस इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट। इसको आप ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको एग्जाम में भी बना के आ सकते हो। जैसे रेडिकलाइजेशन रिड्यूस करने के 3 तरीके हैं। रिस्पेक्ट दीजिए सोसाइटी को, विनिंग हार्ट एंड माइंड स्ट्रेटजी आपने सुना होगा, WHAM, विनिंग हार्ट एंड माइंड। तो फोर्सेस बहुत ज़्यादा करती हैं वैली के अंदर, जैसे स्कूल्स ऑपरेट करती हैं, आर्मी उनको रन करती है। दूसरा आप देखोगे भारत दर्शन हो गया। तीसरा आप देखोगे मेडिकल कैंप्स ऑर्गेनाइज होते हैं। चौथा आप देखोगे वहाँ पे कुछ भी डिजास्टर होता है, फ्लड आते हैं, तो सिक्योरिटी एजेंसी वहाँ पे जाती है, फूड सप्लाई करती है, सारी चीज़ें। दिस कम्स अंडर विनिंग हार्ट एंड माइंड दिस स्ट्रेटजी। नाउ रिस्पेक्ट यू विल गिव टू देम, रिस्पेक्ट इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस वहाँ पे जो होते हैं, वायलेंस होते हैं, जैसे मेजर गोगोई ने किया था व्हेन आर्मी कॉन्वॉय वाज स्टोन पेल्टेड, तो उन्होंने एक ह्यूमन शील्ड वहाँ पे यूज़ की थी, अपनी जिप्सी के सामने उन्होंने एक ह्यूमन को बांध लिया था, ठीक है। तो दैट कम्स अंडर ह्यूमन राइट वायलेशन, बट आर्मी ने उसको कमेंडेशन दिया है, वो अलग बात है ना। फ्रीडम ऑफ स्पीच रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ये नहीं कि आप कभी भी टोटल बैन कर दो इंटरनेट को। नाउ रिस्पेक्ट के अंदर जेंडर इक्वालिटी की ज़रूरत है, पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है, इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन आल्सो। नाउ रिस्क एंड रिहैबिलिटेशन के अंदर आप देखोगे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, दैट इज़ टू इम्पॉर्टेंट। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, क्या वहाँ पे कोई कॉन्विक्ट है, अगर उसको आप आफ्सपा के अंदर या फिर UAPA के अंडर उसको अरेस्ट कर रहे हो, या फिर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर उसको अरेस्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है, ये थोड़े से आप देखोगे स्ट्रिक्ट लॉ हैं, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम के लिए आपको अंदर रख सकते हैं। तो उसके बाद जब उनको रिलीज़ किया जाता है, जब वो एक्विट हो जाते हैं क्योंकि उनके लिए कुछ कंक्रीट एविडेंस नहीं मिलते, तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए ये दैट स्पीक वेरी इल ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, क्योंकि आपके पास एविडेंस नहीं है, फिर भी आप उनको UAPA और NSA एक्ट लगा के उनको उठा रहे हो, दैट इज़ रिड्यूसिंग द फेथ इन द गवर्नमेंट, डिस्ट्रस्ट ज़्यादा पैदा करता है ये ना। IT गवर्नेंस की आप हेल्प ले सकते हो, अगर वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो गया थ्रू IT गवर्नेंस, ये अच्छा हो सकता है ना। रिस्क एंड रिहैबिलिटेशन के लिए ऑनलाइन सेफ्टी मेजर्स आप ले सकते हो, मॉनिटरिंग और सर्विलेंस कर सकते हो वहाँ पे लोगों की ट्रैफिकिंग के लिए, ठीक है, ट्रैफिक मॉनिटरिंग या फिर CCTV की हेल्प से। नाउ रेजिलियंस, ना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वहाँ पे खड़ी करनी होगी, एजुकेशन आपको अच्छी करनी पड़ेगी, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, यूथ, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। एक अल्टरनेटिव नैरेटिव आपका यहाँ से बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, अगर आपने ये भी समझ लिया तो आप इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। कहने का मतलब है पूरा ऐसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट हाउ विल यू रिड्यूस द रेडिकलाइजेशन थ्रू दीज मेजर्स, रेजिलियंस, रिस्पेक्ट, रिस्क एंड रिहैबिलिटेशन, जितना याद रहे रिस्पेक्ट के अंदर वो आप इसमें मेंशन कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आप मेंशन कर सकते हो। और इस वीडियो में इतना ही मुझे डिस्कस करना था। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो हम जल्दी से लेके आएंगे, आई थिंक कल डेली एक वीडियो आएगी आपको अब, ठीक है। वो वीडियो आपको पढ़नी है, और उसके बाद क्या करना है, कुछ क्रॉस क्वेश्चन आप पूछ सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। कोई चीज़ समझ में ना आए तो उस टर्म को प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट बॉक्स में
वहाँ पे उसको आंसर कर दूंगा। कोई भी टर्मिनोलॉजी या फिर आपके पास कोई बेटर आइडिया है टू डील विद द मिलिटेंसी इन जम्मू एंड कश्मीर, आप कमेंट कीजिए, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा हाँ वो काम करेगा नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके बाद एक चीज़ मैं ये और ये बता दूँ, ये ऐसे टॉपिक है, ये ऐसे टॉपिक, इसको ध्यान से देखिए आप, इस ऐसे टॉपिक को आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, फॉर योर प्रिपरेशन। आई विल नॉट डिस्कस इट हियर, मैं इसको यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा बिकॉज इट विल टेक सम टाइम। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं अगर मैं इसको यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो इसके लिए फ़ायदा क्या हो सकता है, जैसे ये आपको पहले मैंने टॉपिक डिस्कस कर दिया जम्मू एंड कश्मीर मिलिटेंसी, अब मैंने आपको ऐसे टॉपिक दे दिया, आप ऐसे टॉपिक लिखोगे, उसके बाद यहाँ से आप रेफरेंस ले सकते हो। दिस इज़ अ काइंड ऑफ द मॉडल आंसर, ठीक है। मेन बॉडी में रीजंस ऑफ मिलिटेंसी, ये सारी चीज़ें आप इसमें बात कर सकते हो कि डेवलपमेंट इज एन इशू, स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक दिस एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल लीडरशिप इज एन इशू, सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं, और पाकिस्तान से प्रॉक्सी वार है, आफ्पा का आप देखोगे, आफ्पा को लेके वहाँ की लोकल पॉपुलेशन में डिसेंचमेंट है। नो पॉलिटिकल लेवल, इकोनॉमिक लेवल पे क्या हम कर सकते हैं मिलिटेंसी को ख़त्म करने के लिए, कल्चरल लेवल पे, आर्मी एंड सोसाइटल लेवल पे, सिक्योरिटी लेवल पे। उसके बाद आप कंक्लूजन करोगे, ठीक है, उड़ान, नई मंजिल स्कीम, ये सारी चीज़ें जो आप इसमें मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हो। एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको दे दूंगा अगर आपको ये करना है तो। अदरवाइज़ हमारा जो कोशिश रहेगा, हम इसको फ्री करने वाले हैं जहाँ तक इट इज़ माय डिसीजन। इसको हम लास्ट में हम इसको फ्री ही कर देंगे कुछ एक दिनों के बाद, बिकॉज पीपल आर वेरी आई थिंक नाउ डेज इंटेलिजेंट, कि उनको सब कुछ इस तरह से चाहिए कि पका पका मिल जाए, और मैं भी चाहता हूँ कि आप लोगों का फ़ायदा हो जाए, तो इसलिए हम इसको कोशिश करेंगे फ्री कर दें। तो ये आप वीडियो देखिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो PDF अगर आपको चाहिए तो आप एक्सेस कर सकते हो एप्लीकेशन से। एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको वहाँ पे दे दूँगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो, और जल्दी ही मिलते हैं कल दूसरी वीडियो के साथ। थैंक यू गाइस।